हेलो दोस्तों, नमस्कार। 27 अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी की एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। ऐप से ही आपको एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स बुक करने के लिए मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। 1299 में ये हिंदी मीडियम में और 1399 में इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। उसके अलावा एमपीपीएससी के लिए मेंस के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ये 2499 में आपको मिल जाएगी और आप इसको जरूर ज्वाइन करें। कम समय में अगर आप मुख्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके साथ प्री की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कल हमने पढ़ा था कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, और ये बने हैं न्यायमूर्ति एन वेंकटरमन्ना। दूसरा प्रश्न, भारत और किस देश की नौसेना के बीच 19वां द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 शुरू हुआ है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में। तीसरा प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, और ये जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। वहीं चौथा प्रश्न है कि भारत को कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने को तैयार कौन सा देश तैयार हो गया है, और ऐसा करने को तैयार देश है अमेरिका। पांचवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड से स्वास्थ्य केंद्रों में देश भर में कितने ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे, तो ये 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी दिवस 2021 जीता है, और ये पुरस्कार जीता है रुमाना सिन्हा सहगल ने। सातवां प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश का निधन हो गया है, तो इनका नाम न्यायमूर्ति मोहन शांतनगोदर है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया, तो इनका नाम पंडित राजन मिश्र है। नवा प्रश्न है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना पूरे देश में लागू कर दी है, तो ये स्वामित्व योजना है, और इसके तहत स्वामित्व ई कार्ड भी बांटे गए हैं। 10वां प्रश्न है कि कहाँ आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक सहित प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और ये पोलैंड में आयोजित हुई थी। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है 2021 के लिए, और इस फिल्म का नाम है नोमाड लैंड, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नोमाड लैंड, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए मिला है। इसके अलावा एंथनी हॉकिंस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, और फ्रांसिस मैकडोरमंड ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। साथ ही चलोई जाओ, ये फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। ये आपको याद रखना है कि ये पहली अश्वेत महिला हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार भी नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। नोमैडलैंड ये जो एक मूवी है, ये आधारित है एक प्रकार के यायावर या खानाबदोश अमेरिकी महिला के ऊपर। किस प्रकार से जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो एक कार में ही अपने जीवन को व्यतीत करने का निर्णय लेती है, और कार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उसी की पूरी ये कहानी है। यॉन जू जंग, उनको फिल्म मीनारी, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। डेनियल कालुओ, इनको फिल्म जूडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा डेनमार्क की एक मूवी है अनदर राउंड, इसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो नोमाड लैंड को। और पिछली बार ये पुरस्कार द पैरासाइट करके एक मूवी आई थी जो दक्षिण कोरिया की मूवी थी, उसको दिया गया था। अब ऑस्कर पुरस्कारों को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, और इनको एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत और एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर पुरस्कार की अगर आपसे बात की जाए तो सबसे पहला ऑस्कर पुरस्कार भारत में मिला था भानु अथैया को। भानु अथैया को किस लिए मिला था कि गांधी मूवी आई थी 1983 में, और इसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। क्या थी? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, और इसके लिए ये पुरस्कार मिला था। उस साल गांधी मूवी को करीब 5 अलग अलग श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। याद रखिएगा, गांधी मूवी हॉलीवुड के द्वारा बनाई गई थी, भारत के निर्माता निर्देशक ने ये मूवी नहीं बनाई थी। इसके अलावा दूसरा पुरस्कार मिला था सत्यजीत रे को। किसको मिला था? सत्यजीत रे साहब को, और इनको ये मानद ऑनररी पुरस्कार इसको कहा जा सकता है। इनको मानद पुरस्कार दिया गया था, किसी विशेष कैटेगरी में नहीं दिया गया था। पाथेर पंचाली और कई सारी फिल्में बांग्ला भाषा में इनके द्वारा बनाई गई हैं। जो तीसरा पुरस्कार
मिला है भारत को वो मिला है रसूल पुट्टी को। और इनको स्लम डॉग मिलीनियर के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है साउंड मिक्सिंग के लिए। इसके अलावा स्लम डॉग मिलीनियर के लिए ही AR रहमान को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक मिला है जय हो गाने के लिए और एक पूरी फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने दिया है उसके लिए पुरस्कार मिला। तो ये एकेडमी अवार्ड्स और भारत की पूरी जर्नी थी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब क्या है ये डे और क्यों मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड SMES टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। और ये दिवस जो होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था और इसलिए स्थापित किया गया था क्योंकि इसी दिन इस संगठन की स्थापना का विचार आया था और इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। होता क्या है कि कई बार कई लोग जो आपने कोई विशेष चीज़ बनाई है, कई बार मूवीज़ जो होती हैं उसको कॉपीराइट करके या उसको डाउनलोड करके बेच दिया जाता है। कोई विशेष कंटेंट आपने तैयार किया है तो उसको सस्ते में बेच दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पहले से वन बेल्ट वन रोड इसके नाम से जाना जाता था, अब इसे BRI के नाम से जाना जाता है। तो इसके तहत एक समझौता इस देश के साथ हुआ था जिसको रद्द कर दिया है और ये रद्द किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी कि A ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ने चीन की जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके 2 समझौते को रद्द किया है और ये समझौते 2018 में और 19 में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किए थे। इन समझौतों के तहत चीन की कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में 2 बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाली थी, वहां पर बिल्डिंग बनाने का काम इन्होंने लिया था। अब ये जो वन बेल्ट वन रोड परियोजना है OBOR, अब इसको BRI के नाम से जाना जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये 2003 में इसकी परिकल्पना की गई थी और 2016 में इस परियोजना का नाम चेंज कर दिया गया था। इसके तहत पहला रूट जो है जो चाइना से शुरू होकर रूस और ईरान होते हुए इराक तक जाने की है और इस योजना के तहत दूसरा रूट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से श्रीलंका, इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाना है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर मैप में ये वन बेल्ट वन रोड या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ये चाइना से निकलकर रशिया होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ईरान, इराक होते हुए और ये यूरोप तक पहुँचने का इनका जुगाड़ है। और इस तरफ दूसरी तरफ समुद्री रास्ते से ये देखेंगे तो इंडोनेशिया वगैरह से होते हुए इधर भारत को मिलाते हुए ये जो है अफ्रीका तक पहुँचना चाहते हैं। और इसी के तारतम्य में इन्होंने यहाँ पर एक रोड तैयार किया है जो भारत का गिलगिट बाल्टिस्तान है जो पाकिस्तान के कब्जे में है उससे होकर और पाकिस्तान से होकर जाता है, जिसको सीपेक नाम दिया गया है, राइट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री यहाँ के माल्कोम टर्नबुल है और मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। मैप में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको नीचे दक्षिण में आप जाएंगे तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का देश बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया बीच में बहुत बड़े हिस्से में इसके डेजर्ट टाइप की जगह है और इसके शहर अधिकांश जो शहर हैं वो किनारों पर है। यहीं पर ग्रेट बैक्टीरिया डेजर्ट अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है वो यही है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी यहीं पर है, काफ़ी सारे बीच में डेजर्ट हैं। तो इसके शहर जैसे पर्थ है, आपने क्रिकेट जब देखते होंगे तो पर्थ का नाम आता होगा, ये भी किनारे पे है बिल्कुल। उसी प्रकार से एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी जो है की राजधानी है वो कैनबरा है, ये आप याद रखेंगे। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज करके जो पहाड़ पर्वत श्रृंखला है वो भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ही एक मूंगा की बहुत बड़ी चट्टानें हैं, ये अभी आपको याद रखना है। और कोरल रीफ, राइट, कोरल रीफ यहीं पर है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि ऊर्जा ट्रांजिशन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें जो भारत को स्थान दिया गया है वो 87वां स्थान दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसने हाल ही में ऊर्जा ट्रांजिशन सूचकांक जारी किया है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, और 115 देशों की जो ऊर्जा प्रणालियां हैं उनका क्या प्रदर्शन रहा है उसके आधार पर यह सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें लगातार चौथे वर्ष स्वीडन नंबर 1 पर रहा है, उसके बाद नॉर्वे और उसके बाद डेनमार्क है। ये नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन को अगर आप देखेंगे तो लाइफ क्वालिटी की जितनी भी इंडेक्सेस होती हैं, यहाँ पर प्रशासन काफ़ी अच्छा है, हैप्पीनेस में काफ़ी आगे रहते हैं, प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी आगे रहते हैं। तो कई सारे इंडेक्सेस में आपको स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क इस टाइप के देश जो हैं काफ़ी आगे मिलेंगे। यूरोपियन कंट्री हैं, आपको ये याद रखना है। भारत इस सूचकांक में 87वें स्थान पर है और चाइना इसमें 68वें स्थान पर है। बात करेंगे अब हम पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है। ट्रेकोमा ये आंखों से संबंधित एक बीमारी है और इसको समाप्त करने वाला दूसरा देश बन गया है गाम्बिया, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और इस बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि गाम्बिया ने क्या किया है, हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म कर दिया है और ये सेकंड ऐसा देश बन गया जिसने अपने यहाँ ट्रेकोमा को खत्म किया है। अब पहला देश कौन सा था, तो ये कारनामा 2018 में सबसे पहले घाना के द्वारा किया गया था, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। अब भारत ट्रेकोमा से क्या मुक्त हो चुका है, तो भारत 2017 में ही ट्रेकोमा से मुक्त हो चुका है। ट्रेकोमा क्या है, ये एक जीवाणु से होने वाला आंखों में संक्रमण है और इसमें आंख की पलकों को नुकसान होता है। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इसमें पलकों की अंदर की तरफ से ये जो है बाहर की तरफ इस प्रकार से मुड़ जाती हैं और उस पर दाने 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 हो जाते हैं और इसके लिए सर्जरी ही करनी पड़ती है। बात करेंगे गाम्बिया की, तो इसकी राजधानी बांजुल है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो आदामा बेरो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुद्रा यहाँ की डलासी है। अब मैप में मैं आपको गाम्बिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको गाम्बिया जाना है तो गाम्बिया जाने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा यहाँ पर अफ्रीका में। अफ्रीका के भी पूर्वी तट में आप देखेंगे तो ये जो देश आपको दिखाई देगा, ये देश कौन सा है, तो ये गाम्बिया देश है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गाम्बिया देश है जिसकी राजधानी बांजुल है। गाम्बिया देश दोनों तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ, ऊपर भी सेनेगल है और नीचे भी आप देखेंगे तो सेनेगल ही है। ये आपको याद रखना है। एक छोटी सी कोस्ट लाइन बॉर्डर है इसकी, अटलांटिक ओशियन के साथ मिलता है ये, राइट। और ये जो है गाम्बिया रिवर यहाँ से निकलती है। गाम्बिया रिवर इस देश के बिल्कुल बीच से होकर निकलती है और उसी से इसका नाम गाम्बिया पड़ा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि भारतीय सेना ने कहाँ इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया है। तो इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम ये विद्यार्थियों से संबंधित है और ये शुरू किया गया है यूटी लद्दाख में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो लद्दाख के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक अवसर मिले और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स यानी कि लद्दाख प्रज्वलित मस्तिष्क उत्कृष्टता और स्वास्थ्य केंद्र कार्यक्रम शुरू किया है। अब भारतीय सेना की ओर से फायर एंड फ्यूरी कोर, भारतीय सेना के अलग अलग कोर्स हैं, उनमें से एक कोर है फायर एंड फ्यूरी कोर। इसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कानपुर का एक NGO है, गैर सरकारी संगठन है, राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन, इसके साथ मिलकर 2 समझौते किए हैं और 26 अप्रैल को लेह में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख में जो वंचित विद्यार्थी हैं उनको और अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण की सुविधा मिले और वो अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन कर सकें, इसी को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब इग्नाइटेड माइंड से आप याद रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड नाम की एक पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। तो ये प्रश्न MPPSC में पूछा गया है और भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इग्नाइटेड माइंड्स ये पुस्तक का नाम भी है और ये APJ अब्दुल कलाम साहब इनकी पुस्तक थी। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस वैज्ञानिक संगठन ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है और ये तकनीक विकसित की गई है DRDO के द्वारा। क्या है ये तकनीक और किस काम में ये आती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO है, उसने एक तकनीक विकसित की है और इसे एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक नाम दिया गया है। इसका उपयोग जो है भारत में ही जो हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं उसके लिए किया जाएगा और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये
डीआरडीओ इस प्रकार के सिंगल ब्लेड्स बनाकर जो कि हेलीकॉप्टर के इंजन में काम आते हैं वो सप्लाई करेंगे। सामरिक और रक्षा कार्यों के लिए उपयोग में जो हेलीकॉप्टर आते हैं उनको कई सारी कड़ी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और ऐसे में उनको छोटे, हल्के और शक्तिशाली एरो इंजन की आवश्यकता होती है और ऐसे ही इंजन बनाने के लिए इन ब्लेड्स की आवश्यकता होती है। अभी तक केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इस प्रकार के देश ही एकल क्रिस्टल ब्लेड डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता रखते थे, लेकिन अब भारत के डीआरडीओ ने भी ये कारनामा कर दिखाया है। बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है और मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना की घोषणा की है, और इसकी जो घोषणा की गई है वो की गई है अमेरिका के द्वारा। राइट, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इस नाम से एक नई वित्त योजना की घोषणा की है और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी अमेरिका ने ही की है। अमेरिका क्या करने वाला है कि 2024 तक अपनी जलवायु फंडिंग को दोगुना करेगा। अभी आपको याद होगा पिछली बार जो ट्रंप साहब थे उन्होंने जलवायु से संबंधित जो चीज़ें थी उनमें अपना जो है भाग लेना कम कर दिया था। पेरिस जलवायु समझे तो इससे वो बाहर निकल गए थे, अमेरिका ने फंड देना बंद कर दिया। तो उसी की भरपाई को करने के लिए अब ये अपने दुगुना फंड देगा और अपनी जलवायु फंडिंग को जल्द ही 3 गुना करेगा। 2005 के स्तरों की तुलना में अमेरिका जो उत्सर्जन करता है उसमें 50 से लेकर 52% तक की कटौती करने का भी इसने लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर ने जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम इसकी भी स्थापना की है। बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बिडेन है और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। कल हम अमेरिका मैप में जा चुके थे तो आज अमेरिका नहीं जाएंगे, आज के लिए अमेरिका की छुट्टी। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि किस देश में भारत के सहयोग से संचालित दंतक परियोजना के 60 साल पूरे हो गए हैं, और ये परियोजना भारत के सहयोग से भूटान में चलाई जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 24 अप्रैल को भूटान में दंतक परियोजना ने पूरे 60 साल कर लिए हैं। 24 अप्रैल 1961 को भूटान के जो उस समय के तीसरे राजा थे और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व के परिणाम स्वरूप ये प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत हुई थी और इसमें भूटान में मोटर योग्य सड़कों, यानी कि जहां पर वाहन चलाए जा सकें, इस प्रकार के सड़कों के निर्माण कार्य सौंपा गया था और ये काम दंतक परियोजना के तहत भूटान में किया जाता है और बड़ी संख्या में वहाँ पर रोड बने हैं और इसी क्रम में कई सारे निर्माण के क्रम में ही 1200 से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई है भारतीयों की, और उसी को श्रद्धांजलि के स्वरूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। बात करेंगे भूटान की, तो यहाँ की राजधानी थिम्पू है। प्रधानमंत्री वर्तमान में डॉक्टर लोते शेयरिंग है और मुद्रा यहाँ की निगुलम है। इसके अलावा भारतीय रुपया भी यहाँ पर चलता है। मैप में मैं आपको अब भूटान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको भूटान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको भारत के उत्तर पूर्व में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये भूटान है। ये यहाँ पर देखेंगे भूटान का राजकीय चिन्ह और भूटान का झंडा भी आपको शो हो रहा होगा। थिम्पू यहाँ की राजधानी है। भूटान तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, लेकिन ऊपर इसकी सीमा चाइना के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 10वां है कि तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकवर टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें भारतीय महिला रिकवर टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है ग्वाटेमाला में और इसमें भारत की जो महिला रिकवर टीम है उसने मैक्सिको को हराया और स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 7 वर्षों के बाद विश्व कप में रिकवर्स मुकाबले में पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये बड़ी उपलब्धि है और इसी विश्व कप में टीम मुकाबले में दीपिका कुमारी का ये 5वां स्वर्ण पदक है। बात करेंगे अब हम आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि आज का सवाल थोड़ा सा सरल है और आपका उत्तर भी मुझे मिलना चाहिए अधिक से अधिक। इस वीडियो को हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।